नमस्कार, गौहर-शाही मरहबा सभी दर्शकों को जो हमारे अलरा टीवी देखते हैं और अलरा टीवी के लाइव के ज़रिए दुनिया के कोने-कोने में जो सनातन धर्म के लोग और जो सरकार, गौहर-शाही, श्री श्री काल के अवतार के मानने वाले भक्त हैं, सभी प्रियजनों को मैं ब्यूटी रानी अलरा टीवी के मंच से आप ही सबका इस प्रोग्राम में सनातन धर्म परिचर्चा प्रोग्राम में अनुष्ठान में स्वागत करती हूँ। जय श्री श्री काल के अवतार नमो नमः और जय श्री श्री सद्गुरु यूनुसल गौहर नमो नमः। आप सभी का स्वागत है हमारे इस सनातन धर्म परिचर्चा में। मैं अभी सबसे ये शेयर यानी कि आप सबके साथ ये शेयर करना चाहती कि आज जो हमारा प्रोग्राम है वो भागवत के ही पाठ पे होगा। भागवत के ज्ञान के ज़रिए हम हमारे जो गेस्ट आए हुए हैं जिनको श्री श्री काल की अवतार गौहर-शाही महाराज से बहुत ही ज़्यादा यानी कि ज्योति और आंतरिक ज्ञान प्राप्त हुआ है, जिससे उनका मन आलोकित हुआ है ईश्वर की ज्योति से और उनको मिला है असल भागवत का ज्ञान। अब हम तो ये कहेंगे कि असल भागवत का ज्ञान क्या है? हम तो प्रतिदिन ही भागवत पढ़ते रहते हैं, सुबह सवेरे जब पूजा करते हैं या शाम को पूजा करते हैं, उस समय हम भागवत का परिचय हम पाठ करते हैं। लेकिन एक होता है हमारे हाथ में ग्रंथ है, उस ग्रंथ को हमने पाठ किया और बस ज़बानी पढ़ लिया और एक होता है उसका असल जो ज्योत होती है, असल जो उसका जो ज्ञान होता है, वो भगवान श्री कृष्ण से या श्री कृष्ण के बाद जो अवतार आए हैं, संत आए हैं, महात्मा आए हैं, जिन्होंने ईश्वर को स्वयं देखा हुआ हो या ईश्वर से उनका दिल का कोई अंतरात्मा का कोई संजोग हो, ऐसे महात्माओं से वो असल भागवत मिलती है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने तो हमें कोई लिख के भागवत हमारे हाथों में थमाया नहीं था। उन्हीं के मुख श्री से ये हमको भागवत मिला है और ये जो उनके अंतरात्मा से निकल के उनके मुख श्री से निकल के हमारे पास आया है, वो असल भागवत अगर हमको चाहिए तो भगवान श्री कृष्ण जी से, योगेश्वर श्री कृष्ण जी से हमको अपना मन का, हमें अपना अंतर का जो है वो संजोग करना पड़ेगा और उस संजोग के लिए हमेशा युगों से कोई ना कोई अवतार, कोई ना कोई संत जरूर इस धरती पे आया है ईश्वर की ओर से। आप सभी ने भागवत का वो श्लोक जरूर सुना होगा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अद्भुत्थानं धर्मस्य तदापि तत्तं सृजाम्यहि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान ने तो हर जमाने में, हर युग में ईश्वर ने किसी न किसी अपने अवतार के जरिए इस दुनिया को और धर्म को बचाने के लिए अवतारों को भेजा है और अवतारों ने सदा इंसानों की, मानव जाति की भलाई की है। उनके दिलों को, उनकी आत्मा को ईश्वर के ज्योति से, ईश्वर के लाइट से एनलाइटमेंट किया है, ज्योतिमय किया है, आलोकित किया है। और इस दौर में भगवान श्री श्री काल के अवतार गौहर-शाही की कृपा से जो जनमानस का मंगल हो रहा है, कल्याण हो रहा है और उनको भगवान श्री कृष्ण और ईश्वर की देवी जो ज्योति मिल रही है और उससे उनकी जो आत्मा तृप्त हुई है और उनको जो असल आत्मिक ज्ञान मिला है, उससे जो वो अपने आप को परिशुद्ध कर पाया है। ऐसे ही कुछ अतिथि हमारे साथ आज हमारे गेस्ट बन के इस सनातन धर्म परिचर्चा अनुष्ठान में आए हैं। मैं उन्हीं तीनों गेस्ट का स्वागत करना चाहती हूँ, हमारी अतिथि का स्वागत करना चाहती हूँ। श्री स्वामी विश्वानंद जी महाराज और श्री सत्यानंद जी महाराज और हमारे सूफी राजेंद्र बाबू। इन तीनों गेस्ट का, अतिथि का मैं दिल से करती हूँ हमारे सनातन धर्म परिचर्चा अनुष्ठान में। आशा करती हूँ को आज ज्ञान दें और उस ज्ञान को सुनकर हमको का असल मीनिंग, असल अर्थ पता चलेगा। आशा करती हूँ आप सबसे जो हमको आज सुनने को मिलेगा, उसको सुन के हमारा जो मन है वो धन्य हो जाएगा। हमको समझ आएगी कि भगवान श्री कृष्ण ने जो आत्मिक ज्ञान भागवत के जरिए हम जनमानस के पहुंचाया है, वो हमको समझने में बहुत बहुत ज्यादा आसानी होगी। तो पहला जो सवाल है, जो हमारे बहुत विशेष अतिथि है श्री स्वामी विश्वानंद जी,
उनसे है मेरा पहला सवाल। तो धर्म की समझ में कलह का क्या कारण है स्वामी जी? बताने की कृपा करें। जी। जी। बताने की धर्म के नाम पर जो कलह का क्या कारण है? प्लीज। अगर हम 3 जगह पे देखेंगे, जी। सबसे श्रेष्ठ जगत का मालिक ने सबसे श्रेष्ठ जो सर्जन बनाया है वो मनुष्य का शरीर बनाया है, और जैसा मनुष्य का शरीर है वैसे ही सारा ब्रह्मांड भी वैसा ही है। और लोगों को समझाने के लिए भारत भूमि में हरियाणा राज्य में कुरुक्षेत्र भी ये श्रीमद् भगवत गीता, जहाँ कृष्ण भगवान ने अपने प्यारे शिष्य को ज्ञान देते हुए समझाया था, तो यही स्थान भी ये भारत भूमि में यानी कि ये धरती पर है। तो ये तीनों जगह पे कलह यानी कि अशांति कैसे फैलती है, क्यों फैलती है, उसका कुछ हम कारण देखेंगे। जैसे हस्तिनापुर, हस्तिनापुर का मतलब है ये हस्ती, ये शरीर एक हस्ती है। वहां सतत ज्ञान का, खून का प्रवाहिता, जल ये सब प्रवाहित होता रहता है, इसलिए उसको हस्तिनापुर कहा गया है। तो जैसे एक शरीर है वैसे भी ये हस्तिनापुर भी एक भारत में एक राज्य था, जिस राज्य का गदी नसीब धृतराष्ट्र था। वो धृतराष्ट्र जो है अपने पुत्र मोह में अंधा हो गया था। उसका पुत्र का नाम दुर्योधन था। तो यहाँ ये कलह का मूल कारण दिखाया है श्रीमद् भगवत गीता में कि कोई भी मनुष्य, कोई भी पुत्र मोह में और कोई भी मोहित चीज में, बाह्य पदार्थों में, कोई व्यक्ति में जब मोहित हो जाता है तब वो व्यक्ति अंधा, यानी कि उसको ज्ञान समझ में नहीं आता, वो मोह में अंधा हो जाता है। तो ये धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह में अंधा था, इसलिए उसको जो है अंधा होने की वजह से, इसलिए वे जो राजा बन के न्याय करना था, धर्म का पालन करवाना था और खुद को भी करना था, वो न्यायिक रूप से वो करने की जवाबदारी से विमुक्त होके वर्तन करने लगा था, क्योंकि वो पुत्र मोह में था। तो ये समाज जीवन में, राष्ट्र जीवन में कलह का एक कारण है मोहित हो जाना। जो ये धृतराष्ट्र पुत्र मोह में मोहित था, इसीलिए वो अंधा हो गया था, कुछ दिखता ही नहीं पड़ रहा था। तो वो एक संजय करके उसके राज्य में ऐसा एक व्यक्ति था जिसको ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल गया था, वो भगवान को मिल चुका था, इसलिए भगवान की कृपा से उसको ऐसी दृष्टि मिली थी जो धरती पर जो कुछ हो रहा है उसका उसको देखने को मिलता था। इसलिए ये अंधा धृतराष्ट्र संजय को, जिसको ज्ञान की दृष्टि मिली थी, उसको पूछ रहे थे कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युद्धोत्सवः माम का पांडवाचेय किम कुर्वत संजय। तो ये पूछ रहा है अंधा कि ये धर्म क्षेत्र यानी कि धर्म का पालन भी ये शरीर में होता है, इसलिए इसको धर्म क्षेत्र भी कहा गया है। और यहाँ लड़ाइयां भी यहाँ ही होती है, इसलिए इसको कुरुक्षेत्र कहा गया है। अगर शरीर में धर्म क्षेत्र देखना है तो ये हृदय कमल से ऊपर का जो हिस्सा है वो धर्म क्षेत्र है, और नाभि कमल से नीचे का क्षेत्र है, नाभि कमल और नीचे का क्षेत्र वो कुरुक्षेत्र है। तो ये क्षेत्र में, ये हस्तिनापुर में उसको क्या हो रहा है, वो मोहित व्यक्ति को कुछ पता ही नहीं रहता है। ये श्रीमद् भगवत गीता में बताया है। इसलिए वो अंधा धृतराष्ट्र ये कहते हैं कि हे संजय, ये धर्म भूमि में, ये कुरुक्षेत्र में
इकट्ठे हुए युद्ध करने की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, वो क्या कर रहे हैं। तो ये जो है धृतराष्ट्र का पुत्र यानी कि दुर्योधन, वो नाभि कमल और वहां उस क्षेत्र में जो जो भाव प्रकट होता है, जो कैरेक्टर सर्जन होते हैं, वो दुर्योधन की सेना वहां देखनी है शरीर में। और ऊपर के क्षेत्र में 5 पांडव और हमारे भगवान कृष्ण की बातें वो यहाँ हृदय कमल से ऊपर के क्षेत्र में देखनी है। तो पूरी श्रीमद् भगवद गीता शरीर से निकाली गई है और अभी हम अगले एपिसोड में भी ये सारा ज्ञान शरीर में देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो ये पहला कारण हमने समाज जीवन में कलह होने का पुत्र मोह एक कारण है। और दूसरा, ये सारे कलहों का तीन मुख्य रूट है, 3 मुख्य कारण है। वो है कामिनी यानी कि स्त्री मोह। जो स्त्री में मोह में आ जाता है वो हमेशा खुद के लिए कलश का कारण बन जाता है, कलह का, और समाज जीवन राष्ट्र जीवन में भी कलह का कारण बन जाता है। दूसरा कारण है कंचन यानी कि पैसे संपत्ति मोह। जो पैसे और संपत्ति और दुनियावी चीजों के मोहित बन जाता है वो भी खुद के लिए भी कलह खड़ा करता है और समाज जीवन राष्ट्र जीवन में भी कलह खड़ा करता है। तीसरा कारण है कीर्ति यानी कि सत्ता का मोह। जैसे ये धृतराष्ट्र और ये दुर्योधन ये सत्ता की लालच में ये सारा कलह कर रहे हैं, पांडवों के साथ युद्ध कर रहे हैं, वैसे ही अभी इस वर्तमान में भी अभी सब देशों को हम अगर देखें तो एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को बड़ा मानते हुए सत्ता वहां हासिल करने के लिए, वो क्षेत्र हासिल करने के लिए सारे संसार में ये युद्ध का माहौल फैला हुआ है। उसका एक कारण, मुख्य कारण है सत्ता का भोग, सत्ता की लालच। तो ये सत्ता की लालच से ही ये पूरा महाभारत का युद्ध हुआ और कृष्ण को अपने अर्जुन को, प्यारे अर्जुन को समझाने की नौबत आई थी। अभी इस वर्तमान में भी राजकीय पार्टी के लोग अपनी सत्ता हासिल करने के लिए मनुष्यों का एक बहुत बड़ा एक मार्मिक स्वभाव होता है। हर एक मनुष्य कोई ना कोई धर्म से जुड़े हुए है, हर एक मनुष्य की श्रद्धा कोई ना कोई धर्म से जुड़ी हुई है। तो ये धर्म का फायदा उठाते हुए एक राजकीय पार्टी धर्म का आधार लेते हुए दूसरे धर्म वालों का टीका टिप्पणी करते हैं, दूसरे धर्म स्थापकों को अपने धर्म से थोड़ा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। और ये धर्म अच्छा है, ये धर्म अच्छा नहीं है, ये धर्म को फॉलो करने वाले लोग अच्छे हैं, ये धर्म के फॉलो करने वाले लोग अच्छे नहीं है। तो ऐसी टीका टिप्पणी करने का मकसद उसका सत्ता हासिल करने का होता है। तो ये सत्ता हासिल करने के लिए आज के समय में राजकीय पार्टी के लोग भी एक धर्म के बारे में गलत बताते हैं और अपने धर्म के बारे में अच्छा और श्रेष्ठ बताने की कोशिश करते हैं, ताकि अपने धर्म के लोग उसकी फेवर में वोटिंग करें और इसको सत्ता के सूत्र सौंपे। तो इस चालबाजी से भी समाज में कलह फैला हुआ है, अशांति फैली हुई है। कुछ अज्ञानी और अल्पज्ञानी लोग अपनी अल्प समझ से धर्मों के बारे में समझ नहीं पाते हैं और धर्म के धर्म स्थापकों का प्लान, जो जगत का मालिक समय प्रति समय जो धर्म के स्थापकों को भेजते हैं, उसका परमेश्वर का प्लान भी उसको अल्प ज्ञानी को समझ में नहीं आता है। इसलिए वैसे अल्प ज्ञानी लोग भी धर्म स्थापकों के बारे में और अलग अलग धर्मों के बारे में टीका टिप्पणी करते रहते हैं, सोशल मीडिया में ऐसी बातें करते रहते हैं। तो ये सारे 8-10 ऐसे कारण हैं जिसके कारण आज समाज जीवन में कलह, अशांति फैली हुई है। और ये शरीर में अगर हमको देखना है तो ये जो नाभि कमल में जो दुर्योधन बैठा है, जो दुशासन और सब ये धृतराष्ट्र जैसे पात्र, अलग अलग रूप के पात्र, ये नाभि कमल में जो असुर बैठा है वो सारे शरीर पर शासन चलाना चाहते हैं। इसलिए वो युक्तियां करते रहते हैं और वो अहंकार की वजह से ये धर्म क्षेत्र पर जो हमारा आत्मा है, जो अर्जुन और कृष्ण का संवाद यहाँ हृदय कमल में चलता है, वहां पर भी वो कब्जा जमाना चाहता है। और 5 गांव यानी कि 5 तत्वों रूपी ये शरीर
वो पांडवों को सौंपना नहीं चाहते हैं दुर्योधन। तो ये जो 5 गांव मांगे कृष्ण ने कि हे मेरे दुर्योधन, तू मेरे प्यारे 5 पांडवों को 5 गांव दे दे, बाकी सारा तू शासन चला ले, सारी हस्तिनापुर का शासन चला ले, लेकिन मेरे प्यारे पांडवों को 5 गांव सिर्फ दे दे। तो 5 गांव देने का मतलब है 5 तत्वों से बना हुआ ये शरीर तू ये 5 पांडवों को सौंप दे और सारा ये युद्ध का कलह मिटा दे। लेकिन ये जो शरीर में जो ये असुर बैठा है, दुर्योधन बैठा है, वो 5 गांव यानी कि ये शरीर पर जो अपने कब्जा जमाया है वो भी पांडवों को देना नहीं चाहता है। तो ये शरीर में भी इसी तरह देखना है कलह का कारण। और कुरुक्षेत्र के मैदान में जो हरियाणा में जो है वहां भी कृष्ण जो अर्जुन को उपदेश देते थे, तब जो युद्ध का माहौल बना था वो भी ये अहंकार की वजह से और सत्ता की लालसा में कलह का कारण बना था। और सारे विश्व में भी देश विदेश में भी जो अभी युद्ध का माहौल खड़ा हुआ है उसके पीछे कामिनी, कंचन और कीर्ति, सत्ता भोग और अहंकार और पुत्र मोह, कोई भी मोह की चीज, और बिना सोचे जो लोग ऐसी टीका टिप्पणी ऐसा शब्द बोलते हैं उसकी वजह से भी युद्ध कलह का कारण बन जाता है। जैसे अभी आखिर में एक पॉइंट बताकर मेरी बात पूरी करूंगा। जैसे ये जो हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र जहां राजमहल में रहता था, वो राजमहल में दुर्योधन राजमहल में चल रहा था। राजमहलों में ऐसी व्यवस्था होती थी स्वच्छता बनाए रखने के लिए। तो वहां पानी का, जैसे गुरुद्वारों में हम जाते हैं तो वहां पैर धोने के लिए पानी की व्यवस्था शुरू में ही होती है, वहां लोग पैर धोकर ही वो गुरुद्वारे में प्रवेश करते हैं ताकि शुद्धता बनी रहे। वैसे हस्तिनापुर का जो राजमहल था वहां भी ऐसे पानी की व्यवस्था थी। तो दुर्योधन चलता चलता वो पानी में गिर गया। तो ऊपर जरूर से जो द्रौपदी देख रही थी, उस द्रौपदी ने बिना सोचे टिप्पणी कर दिया कि ये अंधे के अंधा जो बाप है उसका बाप अंधा, धृतराष्ट्र अंधा है, उसका अंधे का अंधा ही होता है, यानी कि उसका पुत्र दुर्योधन भी अंधा ही है साला, ये पानी में देखो गिर गया। तो ऐसी टिप्पणी द्रौपदी ने करी। तो यही एक कारण बन गया युद्ध का, कलह का। तो बिना सोचे बिना समझे कोई भी सोशल मीडिया में और कोई भी व्यक्ति कहाँ भी ऐसी भाषण करेगा, ऐसा स्टेटमेंट देगा, तो ये समाज जीवन राष्ट्र जीवन में कलह बनने का कारण बनता है। तो ये ऐसे पॉइंट सब जो हमने देखे, अहंकार, बिना सोचे बोलना, कामिनी, कंचन, कीर्ति, सत्ता भोग, ये सब जो है कलह का कारण है। ऐसा श्रीमद् भगवत गीता में और महाभारत में बताया गया है। तरीके से आपने समझाया, यानी आपका पूरा समझाने का मतलब यही था कि आपके देह में जो नाभि कमल है, अगर वो अपवित्र है तो उससे क्या होगा कि ये आप हर धर्म में हर सेक्शन जो होता है उसमें आप जो है ना वो यही काम करोगे, कलह ही पैदा करोगे। तो बहुत बहुत अद्भुत। अब जो दूसरा सवाल है वो मैं श्री सचिदानंद नाथ महाराज जी से करना चाहूंगी। तो आपका दूसरा सवाल है, भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने गीता में कुछ विशेष शब्द पर बल दिया है, जैसे युद्ध, युद्ध स्थान, वर्ण, वर्ण शंकर, यज्ञ, कर्म आदि का क्या आश्चर्य है? विस्तार से बताएं स्वामी जी, स्वामी सच्चिदानंद जी। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। ये विषय बड़ा विशद है, बड़ा विस्तृत है। संपूर्ण गीता ही इन्हीं शब्दों और इन्हीं विषयों पे कही गई है। संक्षेप में मैं ये कह सकता हूँ कि साधना की विधि विशेष ही यज्ञ है, या दूसरे शब्दों में कहें मन सहित इंद्रियों का संयम ही यज्ञ है। गीता में कृष्ण जी ने कहा, सर्वाण इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीप्ते। अर्थात संपूर्ण इंद्रियों के व्यापार को, कर्म को, प्राण कर्माणि चापरे, और प्राण के व्यापार को भी
आत्म संयम मतलब परमात्मा से साक्षात्कार सहित ज्ञान की दीप्त प्रज्वलित अग्नि में हवन करते रहते हैं। कुछ योगी जन श्वास को प्रश्वास में हवन करते हैं, कुछ प्रश्वास को श्वास में हवन करते हैं। वाम मार्गी साधक भी नाभि स्थल को अग्निकुंड मान के आत्मा से अभिप्रेत यज्ञ कुंड में मन सहित इंद्रियों के साथ अपना स्वयं का और संपूर्ण विश्व का आहुति देते हैं। ये 4 आहुतियां पड़ती हैं, मैं संक्षेप में बता रहा हूं। तो हर जगह यही है कि मन सहित इंद्रियों पे नियंत्रण, संयम या उनका त्याग, उनका हवन, प्राण के व्यापार को भी हवन करना, अपने आप के को विस्मृत कर जाना, अपने आप को भूल जाना, उस परमात्मा से सद्रूपता हासिल करना या एक रूपता हासिल करना ही यज्ञ है। इसी को सरकार कल्कि अवतार इमाम मेहदी गौहर शाही जी ने सरल करके बताया कि किसी सदगुरु से अपने हृदय में ईश्वर की ज्योति जगाओ और हृदय की धड़कनों पे उस सत्य नाम का, उस ईश्वर के नाम का जप करो, मिलाओ, उसको धड़कनों में मिलाओ, जिससे एक ज्योति बनेगी, एक प्रकाश बनेगा। और वो प्रकाश धीरे 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 तुम्हारे उस माया की, उस जो आसुरी शक्ति है, उस शक्ति को छीन कर देगा। और हृदय जब जागृत हो जाएगा तो वहां एक ऐसी शक्ति बैठी हुई है जो निरंतर, उसका स्वभाव ही है जब करना। तो वो जब जागृत हो जाएगी, जब करने लगेगी, तो आपका यज्ञ स्वतः होने लगेगा और उस ज्ञान को, ज्ञान अर्थात साक्षात्कार परमात्मा का, उस साक्षात्कार को आप प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते समर्पित भाव से सद्गुरु के सानिध्य में रहें। कृष्ण ने भी कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सब धर्मों को छोड़ के केवल मेरी ही शरण में आ जाओ। तो केवल एक रूपता बनाना ही, परमात्मा से, ईश्वर से एक रूपता बनाने की जो विधि है वही यज्ञ है। अब आते हैं कर्म पे। तो जो प्रक्रिया है यज्ञ की, उसी को हम कर्म कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जहां कर्ता जिस वस्तु के लिए नियम और समयावधि में, निश्चित समयावधि में क्रिया करता है, उस वस्तु को पाने के लिए वहां कर्म बन जाता है। कर्ता जिस वस्तु के लिए क्रिया करता है, वहां कर्म, कर्ता, अवधि, क्रिया और उस वस्तु का बंधन होता है। यही बंधन जब हट जाता है, जब इस बंधन से मुक्त हो जाते हैं, तो इसी को विकर्म कहते हैं, जो निष्काम कर्म जिसको कहते हैं। और वर्ण साधना में जो कर्म है, जो यज्ञ की विधि का जो कर्म किया जाता है, उसको 4 वर्गों में बांटा गया है। कृष्ण ने कहा कि चतुर्वर्ण मया सृष्टा गुण कर्म विभागतः, ये 4 वर्ण मेरे द्वारा बनाए गए हैं गुण और कर्म के आधार पर। ये कोई जाति नहीं है, ये एक ही साधक के निम्न और उच्च 4 प्रकार हैं, 4 वर्ण हैं, 4 वर्ग हैं। इस पर विश्वामित्र जी का वृतांत भी याद आ जाता है कि जब वो तपश्चर्या कर रहे थे तो ब्रह्मा जी आए, उनकी तपश्चर्या से प्रसन्न हो गए, तो उन्होंने कहा कि अब आप ऋषि हो गए हो,
उनको संतोष नहीं हुआ, वो चले गए, फिर तपस्या में रत रहे। पुनः जब दोबारा आए प्रसन्न होके, तो उन्होंने कहा कि अब राज ऋषि बन गए हैं। इस पे भी विश्वामित्र संतुष्ट नहीं हुए। तो तिबारा जब तीसरी बार आया तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अब महर्षि बन गए हैं। इस पे भी वो संतुष्ट नहीं हुए, साधनारत रहे। तो चौथी बार जब आए तो उन्होंने कहा कि अब ब्रह्मर्षि बन गए। तो विश्वामित्र ने कहा कि अगर ब्रह्मर्षि बन गया हूं तो वेद मेरा वर्ण करे। उन्होंने तथास्तु कहा। वेद मतलब ज्ञान। और उसी क्षण विश्वामित्र के हृदय में अहंकार का नाश हो गया और उस परमात्मा का निवास हो गया। यही यज्ञ की परिणति। यही पे पहुंचना हर साधक का लक्ष्य होता है, धर्म होता है। और वर्ण संकर की जहां तक बात है, साधना पथ से जो साधक च्युत हो जाता है, भटक जाता है, या उसके साधना में भ्रम पैदा हो जाता है, इसी भ्रम को हम वर्ण संकर कहते हैं। और युद्ध स्थान को विस्तार से स्वामी जी ने बताया है कि ये शरीर ही युद्ध स्थान है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्य विधीयति। ये शरीर ही एक क्षेत्र है। तो युद्ध स्थान बाहर नहीं बल्कि हमारा शरीर ही है। और इसमें जो देव शक्तियां और असुर शक्तियां हैं, इनके बीच संघर्ष होता रहा है। और पहले भी हुआ है, आज भी हो रहा है और भविष्य में भी होता रहेगा, क्योंकि ये प्रकृति का गुण है। और हर मनुष्य प्रकृति के गुणों में आबद्ध होके कर्म करता ही रहता है। तो जैसा कर्म करेगा वैसा ही उसको परिणाम मिलेगा। तो एक जगह और गीता जी में कहा है कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति। तो वो परमात्मा हृदय में ही रहता है और लोगों को उनके कर्मों के आधार पे फल प्रदान करता रहता है। तो यही है गीता का यज्ञ, कर्म, वर्ण और युद्ध स्थान है। इनके और जो नाभि कमल है, इनके असुर शक्तियों के बीच में जो युद्ध है वही है युद्ध। बहुत बहुत सुंदर तरीके से समझाया आपने। आपको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ मैं। अब जो तीसरा सवाल है वो हमारे भैया जी है, एक राजेंद्र बाबू जी, उनसे है मेरा तीसरा सवाल। भगवत गीता जी में कुछ स्पेशल वर्ड्स है, जैसे योग, ज्ञान योग, निष्काम कर्म योग ETC। इनका क्या मतलब है, विस्तार से बताइए जी भैया जी। सबसे पहले हमारे वरिष्ठ जो देवतुल हमारे जो संतगण बैठे हुए हैं, उनके चरणों में नमन करते हुए हमारी बहन छोटी दीदी को भी मैं नमन करता हूँ। बहन जी ने जो सवाल किया है, मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा। ये बचपन से मैं सुनता आ रहा हूँ कि ये गीता ये भगवान की श्रीमुख से निकली हुई वो अमर वाणी है और बचपन से रही है भगवत गीता पे। लेकिन कई बार पढ़ा और कई बार छोड़ा। भगवत गीता कई बार पढ़ा और जब समझ नहीं आया तो मैं छोड़ दिया। गीता की तारीफ मैंने सुनी, मैं पढ़ना शुरू किया। मेरे साथ में जो सबसे बड़ी समस्या थी
वो समस्या सबसे बड़ी समस्या थी शब्दों के अर्थ को न समझ पाना। यानी जो शब्दकोश में दिए गए हैं, इन शब्दकोशों को भली भांति मेरे समझ में नहीं आता रहा, इसलिए मैं गीता से मेरी रुचि जो है हट जाती थी। लेकिन गुरुओं की और साधु संतों की कृपा रही कि हमको एक ऐसा गुरु जो है भगवान की कृपा से प्राप्त हो गए, जिनका नाम हम जो है भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर कहते हैं। मैं कहता हूं आपको कहने के लिए कोई बाध्य नहीं है। जब इस भगवान सदगुरु का हाथ मैंने पकड़ा तो उनकी जो दिव्य दृष्टि की ज्योति जब मेरे दिल में उतरा तो फिर जो है पूरा हमको गीता साहित्य जो है पढ़ने का फिर जो है इच्छा जागृत हुई। और मैं अब पढ़ा तो हमको गीता इस तरह दिल में उतरा कि हम उम्मीद नहीं करते थे। जिस किताब को मैं इग्नोर करता रहा बचपन से, लेकिन अब जब से भगवान सदगुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ उसके बाद से मेरी प्रगाढ़ आस्था गीता पर हो गई। और इसलिए हो गई कि मैं ये जो है इस संहिता का जो क्लिष्ट शब्द है, हालांकि क्लिष्ट नहीं है लेकिन आम जनमानस में यह प्रचलित नहीं है। जैसे दीदी ने पूछा है कि ये ज्ञान योग, ये योग क्या है, निष्काम योग क्या है। जैसे हमारे सच्चिदानंद जी महाराज संकर, वर्ण संकर, कर्म, ये कर्म भूमि, इन सब शब्दों का जो प्रयोग किया गया है वो आमतौर से ख्यालात जब पढ़ने के पहले यही बन जाते थे कि ये जो है कोई ऐसा युद्ध भूमि है और इसमें ये लड़ाई हो रही है, ऐसे मारपीट हो रही है और ऐसे कथा कहानी, इस तरह की बात ही जान में आती थी और एक स्टोरी समझ के उसको रख दिया जाता। लेकिन अब जो है जो बातें भगवान सदगुरु के सानिध्य में आने के बाद जो बातें पता चल रही है, जैसे हमारे दोनों जो वरिष्ठ संत जनों ने अभी जो बयान किया है, कितना बेहतरीन ढंग से ये जो है गीता की प्रस्तुतिकरण किया गया है। और इससे पता चलता है हाँ वास्तव में गीता हर जनमानस के लिए, हर इंसानियत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो दीदी ने हमारे जो सवाल किया है कि ये जो है योग और ये ज्ञान योग, ये निष्काम कर्म योग, ये है क्या। तो मैं पहले तो मैं ज्ञान की बात करूंगा कि ज्ञान जो है बचपन से मैं सुनता आ रहा हूं, जब से मेरा होश संभाला कि फला आदमी कहा कि हम गुरु के पास गए और हमको ज्ञान हो गया, फला आदमी कहा कि हम ऐसे गुरु मिले हमको ज्ञान हो गया। यही बात मेरे जहन में नहीं समझ में आती थी कि गया और गुरु के पास गया उसको ज्ञान हो गया, आखिर वो ज्ञान रखा कहाँ है और वो है क्या। अगर वो ज्ञान जो है वो किताबों में अगर लिख दिया है, पढ़ दिया, तो किताबों को भी पढ़े समझे बुझे, बात भी किए, सत्संग में भी रहे, फिर भी हमको इस बात का बोध नहीं हो पाया कि इन्होंने अपने गुरु का जो ज्ञान प्राप्त किया वो है कहाँ। वो ज्ञान का मतलब यानी जितने लोग कहते हैं कि हमको ज्ञान प्राप्त हुआ, उसमें से 99% लगता है कि वो इस बात को जानते ही नहीं है कि ज्ञान किसको कहते हैं। श्रीमद् भागवत गीता की रोशनी में जब हमने ज्ञान शब्द का जो है विश्लेषण मैंने देखा, तब हमको समझ में आया ज्ञान का दावा करने वाले अधिकतर अज्ञानी हैं, ज्यादा कदा ज्ञानी पड़े हैं। जो भगवान श्री कृष्ण ने बताया उस कसौटी पर देखने से यही पता चल रहा है। तो मेरे समझ में ज्ञान उसको कहते हैं जो इस सृष्टि का जो रचयिता है, इस ब्रह्मांड को बनाने वाला जो परम पिता परमेश्वर है, उसके जो
अभिव्यक्तियां हैं, उसके जो अभिव्यक्तियां हैं, उसके जो जलवे हैं, मैनिफेस्टेशन जिसको कहेंगे, इन सब चीजों को अगर वो अपने आंखों से प्रत्यक्ष रूप से उसके आंखों के सामने से गुजर गया, अब वो परमात्मा को अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक जाना है, आम जनमानस से बेहतर जान गया, यानी परमेश्वर को, परमात्मा को प्रत्यक्ष जान लेना ज्ञान है। अब ये नहीं कि गुरु जी के पास गए और गुरु जी ने कहा ए राम राम कहो, राम राम को सारे गुरु तो राम राम कहते ही हैं, लेकिन गुरु जी के पास गए, राम राम कह दिए और वो हम कोई मंत्र का अनुष्ठान भी कर रहे हैं, तो फिर हम अभी नहीं कह सकते हैं कि हम ज्ञानी हो गए। इसके जरिए, गुरु के बताए हुए मंत्र के जरिए हम अध्यात्म रास्ता प्रशस्त करें, फिर मंजिल पहुंचे, फिर कहे ज्ञान हो गया, है कि नहीं? तो ये हमको भगवत गीता की रोशनी में पता चला कि ज्ञान उसको कहते हैं। और योग जो शब्द आया है, तो योग शब्द का भी मतलब होता है कि इंसान जो है जब पैदा होता है दुनिया में, तो सारी इंसानियत इस संसार से वह जो है योग में, यानी जोड़ में, यानी जुड़ा हुआ रहता है। तो इस संसार के संयोग वियोग से रहित हो जाए, यानी बिल्कुल सांसारिक मोह माया से रहित होकर वो परमेश्वर से, वो परमेश्वर जो व्यक्त किया नहीं जा सकता है लेकिन उसकी वजूद है, उसकी उपस्थिति है इस ब्रह्मांड में, लेकिन वो प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देता है, तो इसको कहते हैं अव्यक्त ब्रह्म। यानी जिसको पहचान पाना, जिसको देख पाना अत्यंत मुश्किल का काम है, और यहां सामने न मौजूद होते हुए भी कड़कड़ में वह स्थापित है। तो ऐसा अव्यक्त ब्रह्म, इसको अव्यक्त ब्रह्म कहा जाएगा, जिसको व्यक्त किया नहीं जा सके। ऐसे अव्यक्त ब्रह्म से जुड़ जाना, ये जो है आपका योग क्रिया है। अब ये योग क्रिया जो है आमतौर से जनमानस में सुनते आया कि योग जो है क्या है, तो योग का मतलब ये स्पष्ट रूप से हमको जब गीता मैंने पढ़ा तो भगवान श्री कृष्ण की जो ये जो है इतनी बड़ी इंसानियत के लिए उपलब्धि जो है ये प्रदान किया है, इससे हमको पता चला कि योग ये है कि संसार के योग संयोग और वियोग से दूर हटके, इससे रहित होके ईश्वर की तरफ, ईश्वर से मिलना, ईश्वर में जुड़ जाना, ईश्वर का समाहित हो जाना, ईश्वर के का दिल में उतर जाना, ये योग है। और यह योग बखूबी तौर से हमारे अलर्ट टीवी के प्लेटफॉर्म से हमारे भगवान सदगुरु प्रैक्टिकली करा रहे हैं कि देखो तुम्हारा योग ईश्वर से हो गया। सबूत क्या है? मेरे साथ राम राम कहा, तेरा दिल राम राम से धड़क उठा, तेरा दिल सोते समय, उठते समय, बैठते समय तेरा दिल राम राम कर रहा है। अब वो राम राम कर रहा है, उस राम राम से ज्योति भी बन रही है, और जब ज्योतिर्मय आपका दिल हो गया, फिर जो है ईश्वर का एक स्वरूप आपके दिल में आके विराजमान हो गया। अब आपके दिल में आप अकेले नहीं है, आपके साथ कोई आ गया, अब आप योग में आ गए। अब इस योग का जो है बेहतरीन नमूना आज हमारे अलर्ट टीवी के प्लेटफॉर्म से देखा जा रहा है कि वास्तव में भगवान ने जो योग की बात कही वो यहाँ साकार होते हुए दिखाई दे रहा है। इस कलयुग के दौर में मैंने अपनी आंखों से देखा है कि इस तरफ एक तरह का प्रैक्टिकली योग की परिभाषा मिल रही है। दूसरा है, बहन जी आपने कहा कि एक ज्ञान योग है और एक योग है। ज्ञान योग और योग में ये जो है दोनों में अंतर है। ज्ञान योग वो आराधना जो आप कर रही हैं, भगवान के नाम का संकीर्तन, कीर्तन, अनुष्ठान, जो भी पूजा पाठ किया जा रहा है, ये कर्म है। यही वो
ये अध्यात्म के क्षेत्र में जो गीता में कहा गया कर्म की बात की गई है, वो ये कर्म है, ये कर्म योग है। यानी आप अपने प्राणायाम की प्रक्रिया करें, श्वासों की अजपा जाप करें, या दिल की धड़कनों में भगवान के नाम को समाहित करें, ये सब आराधना का ये सब तरीका इसी को कर्म कहा गया है। और इस पर निर्भर होकर ना इस काम में लग जाना, यानी अपने दिल की धड़कनों में भगवान के नाम के सिमरन का अखंड संकीर्तन चालू करना, ये है ज्ञान योग। और निष्काम कर्म योग जिसको कहा गया है वो ये है कि यह अपने इष्ट देव पर निर्भर होकर उसके प्रति समर्पित हो जाए और समर्पण के साथ अपने काम में, अपने उस आराधना में, अपने उस संकीर्तन में, उस सिमरन में लग जाना, ये आपका जो है निष्काम कर्म योग है। यानी आप अपने इष्ट पर निर्भर हो जाए। मेरा ख्याल है इष्ट का मतलब दीदी समझ ही रही होंगी। सबसे पहले इष्ट जो है, सबसे पहले इष्ट गुरु होता है, और गुरु के इष्ट बनाएंगे, फिर वो जो है आगे जाके आपका इष्ट, वो गुरु जो है ईश्वर में तब्दील हो जाएगा। तो अपने इष्ट पर जो है पूरी तरह समर्पित हो जाए कि मेरा जो गुरु जो कह रहा है वो सत्य है, और उसकी जो भी बातें हैं आंख बंद करके स्वीकार करनी होगी। लेकिन एक खतरा इसमें है कि ऐसे गुरु मिलेंगे कहाँ, हम आंख बंद करके ऐसे गुरु का अनुकरण में लग जाएं और अपने आप को समर्पित कर दें, और पता चला कि वो उस कैटेगरी का गुरु आ ही नहीं है, तो पता चला कि हमको ले आके खनक बैठा दिया और सारी जिंदगी बर्बाद हो गई। इसके लिए पारंगत गुरु ढूंढने के लिए ये कसौटी अल्लाह टीवी पर ये जो है जो मिल रही है कि अपने दिल की धड़कनों को राम राम में जारी कर दो। तेरा दिल अगर राम राम बोल उठा, तेरे दिल में अगर राम राम का संकीर्तन जारी है, तो उस पारंगत गुरु के पास गया तो पता चल जाएगा कि ये गुरु जो है राम वाला है। इसलिए कि राम राम अगर उधर हो रहा है, राम राम इधर हो रहा है, दोनों की ज्योति टकराएगी, दोनों के अंदर एक तरह की दिक्कत पैदा होगी, तो पता चल जाएगा कि ये वास्तव में ये गुरु है। तो सरकार गौहरशाही का जो ये पैगाम है, इसमें जो है उस गुरु की भी पहचान आपको प्रदान की जाती है जिसके पास योग, ज्ञान योग, निष्काम कर्म योग जो है करने के लायक है। तो ऐसा कसौटी भी इस प्लेटफॉर्म से अता हो रही है। तो मेरा ख्याल है कि योग, ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग के बारे में मैंने जो कहा, वो जो गलतियां हो मैं अपने स्वामी जी महाराज लोगों से मैं विनती करता हूं कि उसको माफ करेंगे और आगे हमारा भी मार्ग प्रशस्त करेंगे। जी दीदी। जी भैया जी, राजेंद्र बाबू बा, आपने बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत तरीके से हमको इस सवाल का जवाब दिया। यानी कि आपका जो मूल जो जवाब था ना, जिसका जो हम अगर छोटे से अगर उसमें बंद करके अगर बोले शब्द में कि हमको एक ऐसा अद्भुत सदगुरु चाहिए जो इस युग में अलरा टीवी के जरिए भगवान श्री काल की अवतार के जो दूत है, जो प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव है, भगवान श्री सदगुरु यूनुसल गौहर जी के जरिए हम अपने दिल के इस कसौटी को परख सकते हैं। राम का जाप लेके हम किसी भी गुरु को या किसी भी ऐसे गुरु या कोई ऐसा महात्मा होने का जो ढोंग कर रहा हो कि हमको यहाँ से ईश्वर मिल सकता है, सीधे साधे इंसानों को सदगुरु की पहचान अलरा टीवी के जरिए मिल सकती है और भगवान का नाम भी मिल सकता है, जिससे हम निष्काम कर्म कर सकते हैं। बहुत जबरदस्त, बहुत अद्भुत, आपने बहुत सुंदर तरीके से इस सवाल का जवाब दिया है। अब हम चलते हैं हमारे चौथे सवाल की तरफ, जो श्री स्वामी जी से है मेरा। चौथा सवाल है, क्या कारण है कि गीता को जी एक सेकेंड जी, चौथा सवाल ये है मेरा, दैव्य संपत्ति और आसुरी संपत्ति का क्या है? दैव्य संपत्ति और आसुरी संपत्ति क्या है? भगवत गीता की रोशनी में बताने की कृपा करें श्री स्वामी विश्वानंद जी।
जी नमस्कार। ये दोनों संपदा यानी कि दोनों प्रकार के गुण अवगुण और दोनों प्रकार की संपत्ति हम शरीर में देखेंगे, क्योंकि श्री भगवान कृष्ण अपने प्यारे शिष्य अर्जुन को भी शरीर में ही समझा रहे हैं, क्योंकि सारे भाव जो है सद्गुण दुर्गुण ये शरीर में ही उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर अपने प्यारे शिष्य को अध्याय 16 देवासुर संपद्वी भाग योग में श्लोक नंबर समझाते हैं कि देवी संपद्वी मोक्षाय न्याय सुरीमता मासु च संपदम देवी भीमा ज्योतयसी पांडव। तो ये जो भगवान श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को समझा रहे हैं कि देवी संपत्ति मोक्ष देने वाली यानी कि परमेश्वर की प्राप्ति करने वाली है। जो देवी संपत्ति हृदय कमल से ऊपर के भाग में शरीर के ऊपर के भाग में सब भावों के रूप में ज्ञान के रूप में जो उत्पन्न होती है वो देवी संपत्ति है, वो मोक्ष देने वाली है और परमेश्वर की प्राप्ति कराने वाली है। और आसुरी संपत्ति यानी कि आसुरी भाव ये जो है वो मनुष्य के नाभि कमल और नीचे के भाग में ये भाव ये सब उत्पन्न होते हैं, उसको आसुरी संपत्ति कहा गया है। वो मनुष्य को बंधन में डालने वाली है और ये नरक और जहन्नम में मनुष्य को ले जाती है, इसीलिए उसको आसुरी संपत्ति कहलाती है। हे अर्जुन, आप देवी संपत्ति को लेके जन्मे हो, यानी कि तू यहाँ मेरे चरण में आए हो और जन्म जन्म से तूने देवी संपत्ति सद्गुणों धार्मिक भाव और अनुराग पैदा करके तू जन्म हुए हो। इसीलिए तुझे शोक मत कर, तुझे शोक मत करना चाहिए। यानी कि जो लोग देवी गुणों को धारण करते हैं उसको चिंता और शोक करने की जरूरत नहीं होती है और शोक और चिंता से दुखी नहीं होना है, निराश होने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। फिर आगे श्री भगवान कृष्ण अपने प्यारे शिष्य अर्जुन को श्लोक नंबर 6 अध्याय 16 में बताते हैं कि यो भूत सर्गो लोकेस्वी नन्देव आसुर एव च देवो विस्तरस प्रोक्ते आसुरम पार्थ मे शृणु। तो ये जो है हे अर्जुन, इस लोक में यानी के इस शरीर में जहां धर्म भूमि भी है और कर्म कुरुक्षेत्र भी है, तो ये धर्म भूमि में यानी कि इस लोक में और बाहर देखे तो ये नासूती दुनिया में इस लोक में देवी और आसुरी ऐसी दो प्रकार की प्राणियों की सृष्टि है। शरीर में भी नाभि कमल से नीचे के भाग में आसुरी संपत्ति यानी कि आसुरी वृत्तियों का खजाना है। वो क्षेत्र ये नासूती दुनिया का कनिष्ठ क्षेत्र यानी कि आसुरी संपदा का क्षेत्र माना गया है, समझाया गया है। और हृदय और ऊपर के भाग में जो है देवी संपदा को समझाया गया है। फिर आगे कृष्ण अपने प्यारे शिष्य को विशेष रूप से और समग्र मानव जात को समझाने की कोशिश करते हैं कि हे मानवों, जो देवी संपत्ति को धारण करते हैं, देवी संपत्ति के में प्रीति रखते हैं, उसमें क्या क्या सद्गुण भाव प्रकट होते हैं। यानी कि जो मनुष्य अपने सद्गुरु के चरण में, जैसे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के चरण में हृदय कमल में जब आया तो उसमें जो जो भाव प्रकट हुए हैं उसको आसुरी संपत्ति कहा गया है। उसमें निर्भयता आती है,
अंतःकरण की शुद्धि भी होती है, अर्थात व्यवहार में वैसा आदमी झूठ, कपट और ठगाई छोड़ के शुद्ध भाव से आचरण करने लगता है। वो ज्ञान और योग में निष्ठा धारण करता है, वो लोगों को दान देता है, इंद्रियों पर मन का काबू धारण कर लेता है, ज्ञान यज्ञ यानी कि सत्संग करता है और सत्संग सुनाता भी है और सत्संग सुनता भी है, यानी ये ज्ञान यज्ञ में प्रीति पात्र हो जाता है। स्वाध्याय यानी कि पोता की खुद की आत्मा की स्थिति का अध्ययन करने लगता है कि मेरी आत्मिक स्थिति कहाँ तक पहुंची है। वो तप जप करने लगता है, सरल बन जाता है, अहिंसा धारण करता है, किसी की हिंसा नहीं करता है, तन मन धन मन वचन कर्म से किसी को दिल को तोड़ता नहीं है, ये ऐसी अहिंसा को धारण करता है, सत्य को धारण कर लेता है और अक्रोधी यानी कि क्रोध नहीं करता है, कर्म फलों का त्याग कर देता है, वो शांति को धारण करता है, चाड़ी चुगली रहित बन जाता है और समग्र प्राणियों पर वो दयावान बन जाता है, विषय विकारों से मुक्ति पाकर मृदुता लज्जा को धारण करता है और भगवान में प्रीति पात्र बन के हृदय कमल में स्थिरता का भाव प्रकट कर लेता है। और ऐसा मनुष्य तेजस्वी, तेजोमय प्रभावी, तेजोमय मुखारविंद वाला बन के तेजो से प्रभावित तेजोमय बन जाता है। वो क्षमा को भी धारण करता है, छोटी मोटी भूलों को करने वाली व्यक्तियों को, समग्र मानव जगतों को क्षमा कर देता है। वो धीरवान धैर्यवान बन जाता है, समग्र पवित्रता को धारण करते हुए अद्रोही और अभिमान का त्याग करने वाला बन जाता है। ऐसी देवी संपत्ति की ओर आने वाले मनुष्यों में परमेश्वर ऐसे भाव प्रकट करते हैं, यानी कि सदगुरु की कृपा से कोई ऐसा अनुरागी शिष्य जब हृदय कमल में भगवान का नाम धारण करता है, जैसे अर्जुन ने भगवान योगेश्वर कृष्ण का सदगुरु के रूप में नाम हृदय में धारण किया और हृदय के चरण में चला गया, गुरु के चरण में चला गया, तो ये जो भी देवी संपत्ति के सद्गुण जो यहाँ बताया गया है वो सब प्रकार के सद्गुण वैसे अनुरागी शिष्य में प्रकट हो जाता है। वैसे गुरु महाराज की और परमेश्वर की असीम कृपा उसके पर बरसती है। और नाभि कमल, शरीर में नाभि कमल और नीचे के क्षेत्र में जो मनुष्य प्रीति पात्र बन के भोग विलासी वृत्तियों में राजता है, वैसा मनुष्य जो है वो आसुरी संपदा अवगुणों उसको धारण कर लेता है। वैसे मनुष्यों में दंभ आ जाता है, अभिमान गर्व आ जाता है, मिथ्या अभिमान, क्रोध आ जाता है, कठोरता आ जाती है, अज्ञान भरा पड़ा रहता है, अपवित्रता उसमें वो बहुत हो जाती है, दुराचार करने लगता है, असत्य का धारण कर लेता है। वे कहते हैं कि ऐसा मनुष्य जो असुरी संपत्ति वाला मनुष्य होता है वो ऐसा कहने लगता है कि इस जगत जो है असत्य है, ईश्वर की कोई शक्ति के बिना इस दुनिया बनी हुई है, कोई कार्य और कारण के संबंध के बिना केवल अकस्मात से ये दुनिया उत्पन्न हुई है। इसीलिए हमारे जैसे लोगों को यानी कि असुरी संपत्ति वाले लोगों को इस दुनिया में भोग विलास करने के लिए इस दुनिया अकस्मात से बनी है, इसलिए खाओ पियो और मौज मजा करो, भोग विलास करो, इसी हेतु से ये दुनिया बनी है अकस्मात से। और कामना और भोग विलास के कार्यों में ऐसे लोग मस्त बन जाते हैं और खुद के भी शत्रु बन जाते हैं, और ये सुंदर दुनिया जो परमेश्वर ने जिस मकसद से बनाई हुई है उसके भी शत्रु बनते हुए इस दुनिया के लोगों का शत्रु बन के व्यवहार करते हैं और ऐसी सारी व्यवस्थाओं को नाश करने में ही केवल लगे रहते हैं। ऐसे नकारात्मक भाव वाले सब मनुष्यों परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने बुरे कर्मों से जन्मों जन्म असुरी ऐसी कनिष्ठ योनियों में जन्म लेकर दुखी होकर ही मरते हैं, जन्म लेते रहते हैं, ऐसी असुरी योनियों में जन्म लेते रहते हैं। तो ऐसी दो प्रकार की जो संपत्ति है
वो यहाँ शरीर में श्री कृष्ण भगवान अपने प्यारे शिष्य अर्जुन को समझाते हैं। इसी तरह इस दुनिया में भी हम देखें तो जो बुरे लोग हैं, जो स्वार्थी लोग हैं, वो हमेशा नाभि कमल के नीचे में जो असुरी भाव, असुरी संपत्ति बताई, उसको धारण करते हुए समग्र दुनिया में, समग्र संसार में दूसरे को भी दुखी करते हैं, वो खुद भी दुखी होते हैं। वो आसुरी संपत्ति वाले लोग हैं। और इस संसार में जो निस्वार्थी भाव धारण करके जो परोपकारी कार्य करते हैं, जो भगवान में प्रीति रखते हैं, भगवान में श्रद्धा रखते हैं, वैसे जो सूरी संपत्ति वाले जो लोग हैं, वो भगवान को पा लेते हैं और दूसरे को भी भगवान के रास्ते में चलाने वाला काम करते हैं। भगवान आगे बताते हैं कि ऐसी जो देवी संपत्ति वाले जो मेरे प्यारे जो लोग हैं, वो मुझे अति प्रिय है। इसलिए हम अल्रा टीवी माध्यम से ये जो हम लोगों ने ये जो सत्य सनातन परिचर्चा जो शुरू की है, उसमें अभी आगे के एपिसोड में हम पूरे श्रीमद् भगवत गीता शरीर में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलो हम सब ये देवी संपदा धारण करके तैयार हो जाए, ताकि श्री कृष्ण भगवान जो अपने प्यारे शिष्य को अद्भुत दिव्य ज्ञान समझाकर मोह में से मोह के नष्ट में से बाहर निकालते हैं, वैसे इस हम पूरी श्रीमद् भगवत गीता को समझेंगे तो हम देवी संपदा वाले हो जाएंगे और आखिर भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति हम कर लेंगे। तो ये हमारा सबका प्रयास है। व्यूअर्स को हम सबको ये हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि सब एपिसोड ध्यान से समझना है और देवी संपदा में हमारा प्रवेश करते हुए हम एक दिन परमेश्वर को प्राप्त कर लेंगे, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे। तो चलो हम सब देवी संपदा वाले होकर तैयार हो जाए, सज्ज हो जाए। यही ये दोनों संपत्ति का यह वर्णन श्री कृष्ण भगवान अपने प्यारे शिष्य अर्जुन को समझा रहे हैं। बहुत बहुत अद्भुत ज्ञान आपने हमारे साथ शेयर किया है। बहुत बहुत अच्छा लगा स्वामी जी, बहुत जबरदस्त, बहुत सुंदर तरीके से आपने वर्णन किया है। जो हमारा जो हृदय कमल है, ये देविक संपद है, और जो हमारा नाभि कमल है, वो हमारा जो है ना आसुरिक संपद है। बहुत संपद है, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। अब जो हमारा अगला सवाल होगा वो सच्चिदानंद जी से होगा। तो ये रहा आपका सवाल। हम आशा करते हैं बहुत अच्छे से आप इसका हमको समझाएंगे जवाब। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र जैसे शब्द का प्रयोग किया है, इसका वास्तविक अर्थ क्या है? स्वामी सच्चिदानंद जी, प्लीज आप हमको इसका सुंदर तरीके से अर्थ बताइए। जी, गीता का धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र वास्तव में भारत का कोई भूभाग नहीं है, बल्कि यह शरीर ही एक क्षेत्र है। मैं पुनः कहूंगा, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। ये शरीर ही वो क्षेत्र है। इसकी स्थितियां अलग। जब कोई मनुष्य सदगुरु के छत्र छाया में, सदगुरु के देख रेख में परमात्मा के सीधे मार्ग पे चलता है, तो यही शरीर, यही क्षेत्र धर्म क्षेत्र बन जाता है। और जब प्रकृति जन्य विषयों को प्राप्त करने के लिए, उसकी कामना के लिए प्रयास करने लगता है, तो यही कुरुक्षेत्र बन जाता है। दोनों चीजें यही उत्पन्न होती है, कुरुक्षेत्र भी और धर्म क्षेत्र भी। अगर सदगुरु नहीं है तो मनुष्य जन्म जन्मांतर से प्रकृति के गुणों के अधीन विवश होकर काम करता ही रहता है। उसका कर्म करना मजबूरी है। तो पहले भी सत और असत प्रवृत्तियों के संघर्ष की जो व्याख्या है, वो रूपकात्मक वर्णन की परंपरा रही है। एक रूपक देके समझाया गया। वेद में इसी को इंद्र और वृत्त का संघर्ष, विद्या और अविद्या का संघर्ष बताया गया। पुराणों में इसे देवासुर संग्राम के नाम से जाना गया, और महाकाव्यों में रामायण,
और महाभारत के नाम से, कौरव पांडव और राम रावण का युद्ध के नाम से जाना गया। संक्षेप में ये कहा जा सकता है, मूल इसका यही है कि जब संयम आत्मा के साथ संद्रूप हो जाता है, मतलब एक रूप हो जाता है, एक रूपता आ जाती है, तो उस समय प्राण एवं इंद्रियों का व्यापार भी शांत हो जाता है। उस समय विषयों को जगाने वाली और ईश्वर में प्रवृत्ति दिलाने वाली दोनों धाराएं आत्मसात हो जाती हैं। मतलब आत्मा मतलब वही परमात्मा, आत्मा का मतलब जीवात्मा नहीं, वो आत्मसात हो जाती है, उस परमात्मा के साथ विलय कर जाती हैं, एक रूप हो जाती हैं। और यही पराकाष्ठा है, साधना की पराकाष्ठा है, यही ईश्वर प्राप्ति की स्थिति है। तो मूल यही है, राम रावण का युद्ध कहें या कौरव पांडवों का युद्ध कहें, देवासुर संग्राम कहें, तो ये इस शरीर के ही कुरुक्षेत्र और धर्म क्षेत्र में जो दैव और असुर दो शक्तियां हैं, जैसा कि स्वामी जी ने बहुत विस्तृत रूप से बताया कि नाभि में असुर शक्ति है, नाभि के नीचे, और हृदय के ऊपर देव शक्तियां हैं। तो इनका जो दोनों धाराएं हैं वो समाहित हो जाती हैं वहीं पे, और जो ही ये समाहित होती हैं आत्मा में, उस परमात्मा में शांत हो जाता है, मन सहित इंद्रियों पे नियंत्रण हो जाता है, प्राण का व्यापार भी बंद हो जाता है, तो वो परमात्मा को प्राप्त कर जाता है। यही हमारा लक्ष्य है, हर साधक का लक्ष्य है कि वो परमात्मा मय हो जाए, परमात्मा ही उसकी आंखें बन जाए, परमात्मा ही उसके हाथ बन जाए, परमात्मा ही उसके कान बन जाए, परमात्मा ही उसकी दृष्टि बन जाए। वो यही धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र है, हमारा शरीर ही, और यही जिहाद करना है, यही युद्ध करना है। और गीता का हर श्लोक युद्ध का उद्घोष करता है, आंतरिक युद्ध का उद्घोष करता है, बाह्य युद्ध के नहीं। गीता में कोई युद्ध तलवार भाले और इससे नहीं लड़ा गया, वो प्रतीक रूप से समझाया गया है। वास्तविक युद्ध, जो वास्तविक संघर्ष है, इस शरीर में ही देवासुर संग्राम है। जी आपको आपने जिस तरीके से मुझे और हमारे ऑडियंस को समझाया है, तो मुझे भगवान श्री कल की अवतार गौहर शाही जी के एक वीडियो की बात याद आ गई। उन्होंने भी समझाया था कि असल जो युद्ध है ना, वो बंदे तेरे अंदर ही होता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर आपका दिल यानी अंतरात्मा में अगर ईश्वर का ज्योत आ गया, तो वो अगर शक्तिशाली हो गया, तो इस कुरुक्षेत्र में आपकी जीत है। और अगर आपका नाभि का मन आसुरी शक्ति है जिसमें, अगर वो ज्यादा ताकतवर हुआ, तो वो आपके दिल को जो है ना हरा देगा। ठीक है, तो ये दुनिया की जीत हो गई। आप जैसे स्वामी जी ने कहा कि नरक में चले जाओगे आप। तो मुझे आपने देखो, गीता की वो बात असल में किसी को समझ नहीं आई, लेकिन जब भगवान श्री कल की अवतार जी आए और उन्होंने हम लोगों के दिलों को, आत्माओं को शक्तिशाली किया ईश्वर की जोश से, तो हमको आज भागवत भी समझ में आ गया। बहुत खूब सचिनानंद जी, बहुत सुंदर तरीके से समझाया। अब जो आखिरी सवाल है वो है हमारे भैया जी राजेंद्र बाबू जी से। अच्छा राजेंद्र बाबू जी, ये है आपका सवाल। अर्थ है या दुखी असंतुष्ट है, और योगेश्वर श्री कृष्ण एक सद्गुरु है। ऐसे सद्गुरु अर्जुन जैसे अनुरागी शिष्य के साथ सदैव कैसे रहते हैं और उनका मार्गदर्शन कैसे करते हैं? भैया जी देखिए, जैसा कि हमारे संतों ने जो गीता की व्याख्या जो कर रहे हैं इतना बेहतरीन ढंग से, बहुत अच्छा लग रहा है। जो दुनिया समझती रही बात कुछ और है और दुनिया कुछ और समझती रही। इस गीता में जो पात्र जो है, जो अर्जुन का जो रोल है ना, ये पूर्णतया जो है प्रतीकात्मक है। और ये अर्जुन प्रतीक है। वो प्रतीक जो है किसका प्रतीक है, ये समझने वाली बात है। भगवत गीता में अर्जुन जो है
ये अनुराग का प्रतीक है। यानी अपने गुरु से अनुराग रखने वाला। और यह बात अगर इसके इधर अगर कोई अर्जुन को रख रहा है तो मेरा ख्याल है कि गीता न पढ़े तो ठीक है। इसलिए कि वास्तविकता तक आदमी न पहुंच पाए तो फिर पढ़ के क्या होगा, दुनिया में फसाद करेंगे। यही हाल जो है दुनिया में जितने भी धर्म ग्रंथ है उसकी अंतरात्मा कुछ और होती है, लेकिन आदमी उसकी सही व्याख्या न जानने से दुनिया में फितना फैलता है। तो ये जरा लाइट बंद कर दीजिएगा। ये नहीं उस घर में पे पंखा चल रहा है, उसको बंद करिए नहीं तो बढ़ जाएगा। तो बहन जी, ये आपने सवाल किया है कि कैसे भगवान श्री कृष्ण जो है कैसे वो अपने अनुरागी शिष्य के साथ कैसे हमेशा उनके साथ रहते हैं। ये दरअसल एक तरह का प्रतीक दिखाया गया है कि एक गुरु अपने शिष्य के साथ हमेशा हर वक्त रहता है। यह बात तो मैंने सुना था, लेकिन प्रैक्टिकली मैंने जो है चूंकि ऐसा सदगुरु किस्मत से मिला हमको कि यह बात अब क्लियर हुआ कि वास्तव में जो गुरु जो है कृष्ण जो है अर्जुन के साथ सारथी बन के कैसे हैं। वो दरअसल सारथी वो दिल पर जो है वो संचालन कर रहे हैं। यानी दिल का उपमा एक रथ की तरह है और वहां पर जो है भगवान श्री कृष्ण उस दिल रूपी रथ का सारथी है और वो संचालन कर रहे हैं। तो इस तरह जो है गुरु अपने शिष्य का ये मदद करता है और सदैव उसके साथ रहता है। अब यह बात जब सैयदी के सानिध्य में आने के बाद से इसका विधिवत विश्लेषण मैंने समझा। इस सैयदी हमारे सदगुरु कहते हैं कि गुरु जब शिष्य का हाथ पकड़ता है तो गुरु के अंदर इतनी क्षमता होती है कि अपने कोई सब स्पिरिट निकाल के और गुरु के अंदर दिल में दाखिल कर देता है, जिसको ये उर्दू अरबी भाषा में सूफी लोग फनाफी शेख कहा करते हैं। ये उसी को हिंदी में अगर संस्कृत में ट्रांसफर किया जाए तो वह जो है गुरु के प्रति समर्पित हो गया। ये समर्पण जब हो गया ना, तो वो समर्पण जब हो गया तो गुरु उसके अंदर आके उसकी सब स्पिरिट एक जो है गुरु की एक उपात्मा शिष्य के हृदय में आके अवस्थित हो जाती है। अब वह जो है कृष्ण की भांति उस शिष्य के दिलों पर उसके जो आध्यात्मिक जो लड़ाई है, उसके अंदर जो द्वंद्व हो रहा है आसुरी और दैवीय संपत्ति का, उसमें वो जो है दिल पे बैठ के सारथी का काम कर रहे हैं भगवान कृष्ण। और हमेशा हर वक्त हमेशा साथ में है। क्यों? जब दिल में ही है तो दिल से जो आवाज निकलती है, मुख तो अर्जुन का है, मुख तो अर्जुन का है, नहीं, आवाज उसकी है। किसकी? जो उनका आराध्य है, जो वो गुरु है। इस तरह गुरु अपने शिष्य के साथ हमेशा रहता है कि एक अपनी उपात्मा निकाल के और अपने शिष्य के हृदय में स्थापित कर देता है और पूरा उसके हृदय में जो है स्थापित कर दिया। फिर वो उसका सारथी का काम करता है, यानी उसकी आध्यात्मिक जीवन में वो जो है सारथी का, रथ चालक का काम कर रहा है।
इसी का रोल जो है भगवत गीता में दिखाया गया है, भगवान कृष्ण दिखा रहे हैं। तो ये इस प्रकार गुरु अपने शिष्य के साथ हमेशा रहता है। समय का अभाव दिखाई दे रहा है और इसके साथ ही हम अपनी वाणी पर विराम ईश्वर की कृपा रही। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से आप लोगों ने जो है ना इस प्रोग्राम में हमको भागवत गीता के श्लोक के जरिए और आत्मिक ज्ञान किया है। थैंक यू। आप सभी का